वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूँ अर्पिता और मैं हूँ प्रियंका। कहाँ से आएंगी नई बुकलेट्स, कैसे पढ़ोगे, कहाँ मिलेगा नया सिलेबस, कहाँ मिलेंगी चीजें कि आपके पास एक बुक ऐसी थी जिसमें नए क्रिमिनल लॉस के ब्रीफ में चीजें दी हुई थी। मार्केट में देयर इज नो स्टडी मटेरियल फॉर दीज सब्जेक्ट्स। मतलब ये वाली बुकलेट्स के बाद यू डू नॉट नीड एनी अदर बुक फॉर रेफरेंस। मैम जैसे इसमें इंडियन एविडेंस एक्ट भी लिखा है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी लिखा है, Yes. तो कंपैरिजन भी डिस्कस होगा क्या? एब्सोल्युटली। वाओ, मतलब एक भी चीज ऐसी नहीं है जो छूटा हुआ है। मतलब कोई भी ऐसा प्रोविजन जो तुम्हें पता है वो इसमें नहीं है, ऐसा नहीं होगा। दिस मेक्स योर वर्क लॉट ऑफ इजियर कि आपके पास एक रिसोर्स रेडी है। Absolutely. आपको फिनिश करके उसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करके प्रैक्टिस करना। हाय गाइस, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूँ अर्पिता और मैं हूँ प्रियंका। एंड आज तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए एक स्पेशल चीज लेकर आई हूँ मैं, और वो है टन-टडा, हमारे नए RSMs। तो देखो, कोड्स चेंज हो गया, नए क्रिमिनल लॉज आ गए। नए क्रिमिनल लॉज आए तो फिर नए क्रिमिनल लॉज की बुकलेट्स आई, है ना। तो कहाँ से आएंगी नई बुकलेट्स, कैसे पढ़ोगे, कहाँ मिलेगा नया सिलेबस, कहाँ मिलेंगी चीज़ें, तो वो सब मिलेगा यहीं पे, ठीक है। कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। सो वी हैव अ टोटल ऑफ 7 बुक्स दिस टाइम। लास्ट टाइम आई नो 8 थी, इस ईयर वी हैव 7 बुकलेट्स, ठीक है। क्या फिर चेंज हुआ है मैम इन बुकलेट्स में? ये रही बुकलेट्स, सी फॉर योरसेल्फ। नाइस, इट्स लुक गुड। हाँ, तो क्या क्या हुआ है देखो, मैं बताती हूँ। तो लास्ट ईयर यू हैड 8 बुकलेट्स, है ना। 8 बुकलेट में क्या था कि आपके पास एक बुक ऐसी थी जिसमें नए क्रिमिनल लॉस के ब्रीफ में चीज़ें दी हुई थी। मतलब एक ही बुकलेट में तीनों ही लॉस कवर्ड थे एंड मोर लाइक अ कंपैरेटिव काइंड ऑफ थिंग। पर इस बार तो मुझे अलग अलग दिख रहे हैं। एग्जैक्टली, इस साल हमने यही किया है कि, और पता है ये वाली प्रॉब्लम कहाँ से आइडेंटिफाई हुई कि मार्केट में देयर इज नो स्टडी मटेरियल फॉर दीज सब्जेक्ट्स। देयर इज नो स्टडी मटेरियल एट ऑल। तो क्योंकि स्टडी मटेरियल ही नहीं था, तो इसीलिए हम लोगों ने ये सोचा इस बार कि बुकलेट्स ना आपको अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव देते हैं। मतलब बहुत ब्रीफ में, बहुत कम कंटेंट नहीं, अच्छी बड़ी बड़ी बुकलेट्स कॉम्प्रिहेंसिव विच यू कैन यूज इवन आफ्टर योर LLM और मे बी इवन आफ्टर। मतलब ये वाली बुकलेट्स के बाद यू डू नॉट नीड एनी अदर बुक फॉर रेफरेंस। तो मैम जैसे इसमें इंडियन एविडेंस एक्ट भी लिखा है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी लिखा है, Yes. तो कंपैरिजन भी डिस्कस होगा क्या? एब्सोल्युटली। वाओ। और इसमें इफ यू ओपन इट यू विल सी कि इसमें ना वो भी है, केस लॉज, सारे लैंडमार्क केस लॉज कवर्ड है। मतलब ये इतनी अच्छी, ये वाली जो 3 नई बुकलेट्स हमने बनवाई है नए क्रिमिनल लॉज की, BNS, BNSS और BSA की, ये इतनी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर है कि ये बुक्स आर मोर देन इनफ फॉर एनी एग्जाम। मतलब यू नेम इट, तुम्हें गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर के लिए चाहिए, ये भी यही बुक से कर सकते हैं। मतलब ये 3 सब्जेक्ट काफी कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक लिस्ट है। मोर देन 28 टॉपिक्स आर देयर। मतलब एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो छूटा हुआ है। मतलब कोई भी ऐसा प्रोविजन जो तुम्हें पता है वो इसमें नहीं है, ऐसा नहीं होगा। तो एवरी सिंगल थिंग इज देयर। और इसको मतलब वी हैड ऑप्शंस प्रियंका, पता है कि क्या करना चाहिए कि मतलब इसको छटवा के, कम करवा के, बहुत लीन सा कंटेंट बनवा के दे, या फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट बनवा के दे। तो वी वेंट विथ द कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट जस्ट बिकॉज बच्चों को आई थिंक ये बुक्स का रिक्वायरमेंट आगे भी रहेगा। तो LLM परस्यू करते टाइम या उसके बाद फर्दर UGC नेट के लिए प्रिपेयर करना हो या किसी गवर्नमेंट लॉ एग्जाम के Absolutely. लिए, तो उन सब में ये बुक रेफर की जा सकती है। इनफैक्ट पता है ये बुक्स तो इतनी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है कि तुम अपनी जुडिशरी की भी तैयारी से कर सकते हो। इट इज़ दैट कॉम्प्रिहेंसिव। वाओ, मतलब एक ही जगह पे सब कुछ मिल पाना, इट्स वेरी रेयर। तो दीज आर 7 बुकलेट्स फॉर यू, ठीक है। अब जो RSM का पैकेज तुम्हें वेबसाइट पे दिखेगा, उस पैकेज में सिर्फ बुकलेट्स नहीं है, ठीक है, देयर इज मोर। तो क्या है मैम? उसमें PYPs भी हैं। हम इसमें भी PYPs हैं? इसमें PYPs हमने नहीं डलवाए हैं, और नहीं डलवाने का रीज़न ही ये था कि इस साल क्वेश्चंस इतने चैलेंज हुए, राइट। अभी भी
पेटिशन Surety चल नहीं रहा है। है एग्जैक्टली कि वी डू नॉट, अभी भी कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जिन पे पेटिशन डला हुआ है एंड उसके बावजूद भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो क्लैरिटी नहीं है। एग्जैक्टली Makes क्लैरिटी sense. नहीं है आपको कि ये सही आंसर्स है या नहीं है। तो वाइल मतलब अब कब तक वेट करेंगे जजमेंट का कि वो बताएं कि कौन से क्वेश्चन सही है कौन से नहीं है, तो उतना देर वेट करना और फिर बुकलेट्स प्रिंट कराना मतलब डज नॉट मेक सेंस। तो इसीलिए वी थॉट कि हम जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो सारे ही आपको डाउनलोडेबल फॉर्मेट में विद एक्सप्लेनेशंस देंगे एंड 2025 का जो टेंटेटिव आंसर की है उसके हिसाब से तो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है एंड जैसे ही फाइनल आंसर की आती है एक बार डिसीजन आता है उसके तो बाद जो update हो चेंजेस होंगे जाएगा। एग्जैक्टली तो वहाँ अपडेट करना इजी होता है rather than हार्ड कॉपी में। हार्ड कॉपी। तो इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर्स वहाँ पे मिलेंगे एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स के अलावा और भी कुछ है? यस there's केस लॉ समरीज। तो केस लॉ समरीज लैंडमार्क भी है, करंट भी है 5 साल की केस लॉ समरीज है एंड 5 साल की केस लॉ समरीज में 2025 2024 की केस लॉ समरीज आपके पास मंथली अवेलेबल है। वाओ। मतलब जैन की, फेब की, मार्च की, सब की एंड जैसे जैसे मंथ्स आ रहे हैं वैसे वैसे उसमें अपडेट होती जाएगी एंड इसके अलावा करीब 500 केस लॉ समरीज है फॉर लैंडमार्क जजमेंट्स। तो मतलब कहीं और रिसोर्सेज कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। फ्रॉम प्रोविजंस टू केस लॉस टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टू लैंडमार्क केसेस एंड करंट केसेस हम सब कुछ कवर कर रहे हैं, दैट टू इन डिटेल। बिल्कुल 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 अमेजिंग। इस बार की मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है, डिज़ाइन हमने बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किए हैं बट इस साल पीछे रिजल्ट छापने में इतना मज़ा आया। मुझे ना इसका फॉर्म जो फॉन्ट है वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। हाँ। बहुत रीडेबल है, जैसे मुझ जैसे लोग जिनकी पावर बहुत ज़्यादा है ना उन्हें ज़्यादा देर पढ़ने में डिफ़िकल्टी नहीं होती है। पता है लास्ट ईयर स्टूडेंट्स ने 2-3 चीज़ों की सबसे ज़्यादा जो तारीफ करी थी, एक थी हमारी RSM, दूसरी थी हमारी केस लॉ समरीज और तीसरी थी टीचिंग। मतलब क्लासरूम टीचिंग तो आप नहीं रिप्लेस कर सकते बुक से, लेकिन बुक्स आर अ वेरी गुड एड ऑन फॉर स्टूडेंट्स। आई ऑलवेज सजेस्ट कि अपने रनिंग नोट्स लो क्लास में, उसके बाद जब भी सेल्फ स्टडी करो तो इन RSM के साथ बैठो और तुम्हें लगे कि इफ़ देयर इज़ एनी पॉइंट विच मिस्ड आउट ड्यूरिंग क्लास ऑफ एनी पॉइंट विच यू थिंक इज़ इम्पॉर्टेंट तो उसे रनिंग नोट्स में ऐड कर लो। एब्सोल्युटली एंड मतलब ये सारी बुकलेट्स ना हर साल रिवाइज होती है, तो डिपेंडिंग ऑन कि तुम्हारा लास्ट ईयर कितना पोर्शन कहाँ से आया था, कुछ चीज़ें ऐसी जो नई इसमें डलवानी पड़ी, कुछ चीज़ें ऐसी जो बहुत ज़्यादा रिडंडेंट हो चुकी हैं, बहुत सालों से आ ही नहीं रहा है, कुछ तो नए लॉज उसमें से 1 या 2 क्वेश्चंस भी बट आ गया। हाँ, तो वो सब कुछ ऐड करवा के फिर ये RSMs बनवाई गई हैं। तो इसमें तुम्हें बहुत सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। क्लैट के जो कंसोर्शियम के वेबसाइट पे जो सिलेबस है वो सारा का सारा सिलेबस इसके अंदर है, वो सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी एडेड है एंड अब तो नए क्रिमिनल लॉस के साथ है। तो अगर तुम ऑलरेडी खुद से तैयारी कर रहे हो एंड यू जस्ट वांट कि स्टडी मटेरियल कहीं से मिल जाए, तो दिस इज़ दी स्टडी मटेरियल फॉर यू। ठीक है, जो स्टूडेंट्स हमारे साथ कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस में एनरोल्ड हैं उनके पास तो ये ये उनके लिए तो फ्री बुक्स होती हैं। बच्चों से बात करने के बाद मैंने रियलाइज़ किया है बहुत लंबा समय ना सिर्फ कंप्लीशन में निकल जाता है, क्योंकि वो सिर्फ रिसोर्स कलेक्ट करते रह जाते हैं और फिर रिविजन के लिए टाइम ज़्यादा बचता नहीं है और प्रैक्टिस तो हाथ से गई। एग्जैक्टली एंड पता है मतलब क्लैट PG की प्रिपरेशन के लिए तो किताबें भी नहीं है, देयर आर नो बुक्स। मतलब आप या तो वो मोटी मोटी किताबें उठा लो, फिर उसमें बहुत कंसाइज फॉर्म में सब कुछ दिया है, कुछ हाँ, भी डिटेल में नहीं है। एग्जैक्टली तो आप कैसे पढ़ोगे? मतलब बहुत वैलिड पॉइंट है ये कि आप कब तक सारा सामान इकट्ठा करोगे और फिर पढ़ना शुरू करोगे। इससे अच्छा बिकॉज ट्रस्टेड सोर्स। इवन आई रिमेंबर व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग तो मेरा बहुत लंबा समय तो सिर्फ कंप्लीट करते हुए निकल गया, फिर मेरे पास समय बहुत कम था कि मैं एटलीस्ट 2 बार रिविजन करके एटलीस्ट 2 बार प्रैक्टिस कर पाऊँ। तो दिस मेक्स योर वर्क लॉट ऑफ ईजियर कि आपके पास एक रिसोर्स रेडी है, आपको फिनिश करके उसको मल्टीपल टाइम्स रिविजन करके प्रैक्टिस करना है। हाँ, एंड पता है मुझे समहाउ हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल ज़्यादा बेहतर लगता है। मतलब खुद के हाथ में किताब हो और फिर चीज़ें मार्क करो, रिवीजन के टाइम पे बहुत हेल्पफुल होता है। एब्सोल्युटली।
इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. तो Yes. आई डोंट थिंक यू शुड वेट एनी मोर फर्दर. अगर प्रिपरेशन करने का सोच लिया है और प्रिपरेशन शुरू कर दी है तो रिसोर्स कलेक्ट करने पे टाइम वेस्ट करने से बेटर है go seat yourself and make sure you finish in time, start your revision and practice as much as you can. यस. तो अगर RSM चाहिए तो कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे देख लेना. इसके अलावा अगर कोर्सेज में इंटरेस्टेड हो तो भी वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ चेक कर लेना. एंड अगर सिर्फ YouTube फॉलो कर रहे हो तो सब्सक्राइब करो ना. व्हाई आर यू नॉट सब्सक्राइबिंग? सब्सक्राइब नाउ एंड इस वीडियो को भी लाइक कर दो क्योंकि नए RSMs लॉन्च हो गए हैं. All right, thank you so much guys. Bye bye. Take care. Do like, share and subscribe this channel. Bye bye.